नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जब कोई भी दैविक शक्ति यानी देवी देवता जब हमसे रूठ जाते हैं यानी रुष्ट हो जाते हैं, तो वह रुष्ट होने से पहले दोस्तों हमको संकेत दे देते हैं और उन संकेतों को पहचान कर ही दोस्तों हमें पता चल जाता है कि कोई भी दैविक शक्ति या देवी देवता हमसे रुष्ट है यानी रूठ गए हैं। जब वह देवी देवता हमसे रूठ जाते हैं दोस्तों, तो उनका प्रकोप हम पर पड़ता है। अब वह प्रकोप पड़ना स्वाभाविक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं और उनका रूठना भी स्वाभाविक है। तो जब प्रकोप पड़ता है दोस्तों, तो उसकी शांति किस प्रकार बताई गई है, उनका निवारण क्या है दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जब देवी देवता हमसे रूठ जाते हैं तो उनका प्रकोप बहुत भयानक रहता है दोस्तों। जैसे तेज हवाएं चलना, बारिश होना, बाढ़ का आना, बिजली का गिरना हमारे ऊपर, ठीक है, महामारी फैलना, हैजा, कोई भी भारी रोग हमें लग जाए, ठीक है। तो यह देवी देवताओं के प्रकोप के घातक प्रहार हैं दोस्तों जो हम पर पड़ते हैं और इनको हमें बहुत कठिनाई पड़ती है दोस्तों सहन के लिए। तो यह दोस्तों उनके रुष्ट होने के बाद प्रकोप रहते हैं दोस्तों। अब उनके रुष्ट होने के संकेत क्या मिलते हैं दोस्तों, यह मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिए गए हैं दोस्तों, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि जब कोई भी दैविक शक्ति, कोई भी देवी देवता जब हमसे रुष्ट हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो उनके रूठने से पहले दोस्तों वह हमको यह संकेत दे देते हैं। इन संकेतों को पहचान कर दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि कोई भी दैविक शक्ति या देवी देवता हमसे रुष्ट हैं, रूठ गए हैं और हमारे ऊपर कोई भी विपदा आने वाली है। इन संकेतों का बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है दोस्तों। इस पीछे वाली वीडियो को देखिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी उस वीडियो में, और उसका निवारण भी दोस्तों मैंने उसी वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। तो उस वीडियो को ध्यान से और पूरा जाकर देखिए दोस्तों, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ऐसे रहस्य हैं दोस्तों, जैसे आपके ऊपर छिपकली गिर जाए तो समझ लीजिए देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। आपको कोई भी बुरा सपना आए, सपने में कोई बुरा सपना देखा हो आपने, तो समझ लीजिए दोस्तों कि कोई भी दैविक शक्ति या देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। आपके हाथ से या अचानक कोई भी अपवित्र वस्तु गिर जाए तो समझ लीजिए दोस्तों देवी देवता आपसे रुष्ट हैं और आप पर कोई बुरी विपदा आने वाली है। तो ऐसे बहुत से संकेत हैं दोस्तों जो उस वीडियो में बताए हैं, उसको देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आपको उनका क्या निवारण बताया गया है दोस्तों। यानी आपको कोई भी रोग लग जाए, जैसे मान लीजिए आपसे देवी देवता रुष्ट हैं, ठीक है, और उनका प्रकोप आप पे पड़ गया और उन्होंने आपको कोई रोग प्रदान कर दिया, तो उस रोग का निवारण क्या है दोस्तों। या आपको कोई भूत प्रेत की समस्या हो तो उसका निवारण क्या बताया गया है। तो यह निवारण है दोस्तों, आप भारी से भारी आपको रोग हो, यह एक विधि है दोस्तों, इसको कीजिए, आपका वह रोग शीघ्र ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। यह विधि बताई गई है। विश्वास रखिए दोस्तों, विश्वास सबसे बड़ा बल होता है। अगर विश्वास ही नहीं है दोस्तों तो आप कुछ भी करिए, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। भूत प्रेत का कोई भी चक्कर हो, ठीक है, तो यह विधि कीजिए दोस्तों, इस विधि से भी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो यह विधि बताई गई है दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों और पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना दोस्तों। और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए दोस्तों आखिर क्या विधि बताई गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे प्रथम विधि, पूर्ण आयु करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। यानी दोस्तों जो तिल होता है, तिल यानी दोस्तों जो तिली होती है, ठीक है, तो उसका दान करना चाहिए दोस्तों। यह दान करने से आपकी पूर्ण आयु यानी आयु बढ़ती है। तिल के दान से आयु बढ़ती है, यह आपने कभी सुना भी होगा, आप जानते भी हो, ठीक है। रोग निवारण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। रोग निवारण यानी दोस्तों आपको कोई भी रोग ग्रस्त हो, आप कोई रोग के चपेट में हो दोस्तों, आपको कोई रोग लगा हो, बड़ा हो, घातक हो, कैसा भी रोग हो, आपसे देवी देवता रुष्ट हैं दोस्तों और उन्होंने आपको यह रोग प्रदान किया है, उनका प्रकोप आप पर है। अब इस रोग की शांति के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब देवी देवता प्रसन्न होंगे तो वह रोग ठीक हो जाएगा दोस्तों, वह ठीक कर देंगे। तो इसका क्या निवारण है, क्या उपाय बताया गया है दोस्तों। देखिए, रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। घृत यानी दोस्तों घी, ठीक है, तो घृत यानी घी होता है दोस्तों। तो घी में अपनी परछाई देखकर, घी में अपना चेहरा देखिए, यानी अपनी परछाई घी में देखिए और उस देखने के बाद उस घृत में यानी घी में अपनी परछाई देखने के बाद दान कीजिए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यानी दोस्तों घृत यानी घी में अपनी परछाई देखिए और उस परछाई को देखने के बाद दान कीजिए, जो आपसे बन सके कुछ ना कुछ। निर्धन व्यक्ति को दान कीजिए, यह ध्यान रखिए दोस्तों, निर्धन व्यक्ति को दान दीजिए। अब दान देने के बाद दोस्तों आप 1000 ब्राह्मणों को दान कराइए। घबराइए मत दोस्तों, अगर 1000 ब्राह्मणों को आप दान नहीं करा सकते
ठीक है। तो और सुनिए दोस्तों, धनाभाव में यानी दोस्तों धन अभाव, यानी दोस्तों आप पर धन का अभाव हो, आप पर धन की कमी हो, तो इस अवस्था में 100 ब्राह्मणों को दान कराइए। अथवा यथाशक्ति दोस्तों, यानी आपकी जितनी शक्ति हो, आप में जितना सामर्थ्य हो, 1 ब्राह्मण हुआ, 5 ब्राह्मण हुए, 10 ब्राह्मण हुए, ठीक है। तो इस तरह से जितनी आपकी शक्ति हो, आप 100 ब्राह्मणों को भी नहीं करा सकते, तो जितनी आपकी शक्ति हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो आपकी यथाशक्ति के अनुसार ही दोस्तों आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। तो यह विधि है दोस्तों, अगर इस प्रकार आप इस विधि को करते हैं तो आप पर जो भी विपदा है प्रभु की, आप पर कोई भारी रोग है दोस्तों, तो वह रोग आपका जल्दी ठीक होगा दोस्तों। उस रोग का निवारण है यह विधि है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, पहले आप स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद घृत यानी घी में अपनी परछाई को देखिए, ठीक है। अपनी परछाई को देखने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान दीजिए। निर्धन व्यक्ति को दान करने के बाद जो भी आप में सामर्थ्य हो उतने ही ब्राह्मणों को भोजन कराइए दोस्तों, ठीक है। और भोजन कराते समय ध्यान रखिए दोस्तों, ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण होने चाहिए, ठीक है। यह इस बात का भी ध्यान रखिए, शुद्ध ब्राह्मण आप नहीं जानते कि किस तरह के शुद्ध ब्राह्मणों को कहा जाता है, तो इसकी वीडियो मैंने बना दी है दोस्तों, देख लेना। ब्राह्मण की बहुत महत्वपूर्ण पहचान बताई है, उससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि शुद्ध ब्राह्मण आखिर किसको कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध ब्राह्मण के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता दोस्तों, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। तो उस वीडियो को देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, शुद्ध ब्राह्मण की क्या पहचान है, इस वीडियो को देखिए दोस्तों, ठीक है। और सुनिए दोस्तों, भूत आदि की शांति के लिए, जैसे आपको भूत पिशाच आदि, समझिए दोस्तों, भूत आदि यानी भूत के अलावा पिशाच कोई भी समस्या हो दोस्तों से रिलेटेड, यानी दोस्तों भूतों से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, तो इनकी शांति के लिए दोस्तों भैरव की महापूजा करें। जो भैरव यानी दोस्तों जो काल भैरव हैं, अंत में भगवान शिव का महाअभिषेक कीजिए। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव की जो शिवलिंग है उस पर महाअभिषेक यानी दोस्तों पंचामृत के द्वारा उन पर अभिषेक कीजिए। और दोस्तों नौवेद्य समर्पित कीजिए दोस्तों। नौवेद्य किस तरह बनता है, किस प्रकार नौवेद्य को बनाया जाता है दोस्तों, और नौवेद्य किसे कहते हैं, इसकी वीडियो मैंने बना दी है दोस्तों, देख लेना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो आप नहीं जानते दोस्तों। नौवेद्य का भी बहुत बड़ा पुण्य है दोस्तों, बहुत बड़ा रहस्य है, देख लेना आप, ठीक है। तो नौवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरी भोजन कराना चाहिए। भूरी भोजन का अर्थ होता है दोस्तों अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन, हल्का फुल्का भोजन, ठीक है। ब्राह्मणों को भोजन कराइए यानी शुद्ध भोजन कराइए दोस्तों। तो ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो भूतों की रिलेटेड जो भी समस्या है दोस्तों वह दूर होगी। तो यह इस तरह की विधियां हैं दोस्तों, जब देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं या आप पर उनके द्वारा कोई भी विपदा आती है तो उनको प्रसन्न करने के लिए दोस्तों आपको शांति यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। शांति यज्ञ कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों, कोई कर सकते हैं लेकिन उसकी विधि बहुत कठिन है और उसमें धन भी लगेगा दोस्तों, तो वह नहीं कर सकते। निर्धन व्यक्ति को लिए दोस्तों बहुत ही सरल विधि है दोस्तों, जो मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दी है दोस्तों, उसमें आपको सारी जानकारी दी है दोस्तों, ठीक है। देवी देवताओं के रुष्ट होने के संकेत मैंने उसी वीडियो में बताए हैं दोस्तों, और उसी वीडियो में आपको उसका शुद्ध और सरल निवारण भी बता दिया है, उस वीडियो को देख लेना दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।